मित्रों, महाभारत में द्रौपदी को मुख्य नायिका माना जाता है क्योंकि द्रौपदी के अपमान के कारण ही कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था। महाभारत के युद्ध से आज कलयुग में भी यही सीख मिलती है कि जहां नारी का सम्मान नहीं होता वहां अंत में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। महाभारत में द्रौपदी एक ऐसा पात्र है जिनके सौंदर्य और बुद्धि के बारे में आज भी बातें होती हैं। द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था। महाभारत के अनुसार द्रौपदी केवल सुंदर नहीं बल्कि निडर और बुद्धिमान भी थी। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने सभा में बैठे सभी वरिष्ठ जन, जिनमें भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोण की निंदा की थी और क्रोध और पीड़ा से भरकर कहा था, इस मौन का ऋण इन सभी योद्धाओं को अपनी मौत से चुकाना होगा। इसके बाद द्रौपदी का कहा सच हुआ और कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्त रंजित युद्ध में भीष्म और द्रोण मारे गए, जबकि धृतराष्ट्र ने अपने 100 पुत्रों को खोकर उम्र भर इस पीड़ा को सहन किया। महाभारत में द्रौपदी के व्यक्तित्व से जुड़ी ऐसी कई और बातें जिन्हें ज्यादातर लोग नहीं जानते। इन रहस्यों को जानकर कोई भी समझ सकता है कि द्रौपदी ने बेशक रणभूमि में शस्त्र न उठाए हों, लेकिन द्रौपदी को आज भी शक्तिशाली महान योद्धा माना जाता है। मित्रों, द्रौपदी से जुड़े कुछ अनसुने रहस्य। नंबर 1, द्रौपदी ने मांगा था कि 14 गुणों वाला पति पूर्व जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव की तपस्या की थी। जब भगवान शिव द्रौपदी की तपस्या से प्रसन्न हुए तो द्रौपदी ने महादेव से 14 गुणों से संपन्न व्यक्ति से विवाह करने का वरदान मांगा, लेकिन महादेव ने द्रौपदी से कहा कि संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसमें एक साथ 14 गुण हो, इसलिए तुम्हें अधिकतम 5 गुणों से संपन्न पति की कामना करनी होगी। यह सुनकर द्रौपदी ने 5 गुण बताते हुए विवाह की इच्छा जताई। महादेव द्रौपदी को 5 गुणों से संपन्न पति का वरदान दिया। इस कारण से अगले जन्म में द्रौपदी को 5 पति प्राप्त हुए, जिनमें द्रौपदी की मांगे हुए एक एक विशेष गुण थे। यदि महादेव द्रौपदी को 14 गुणों वाले व्यक्ति से विवाह करने का वरदान दे देते तो द्रौपदी के 14 पति नंबर 2 अग्नि से जन्मी थी। द्रौपदी लोग मानते हैं कि काली का अवतार राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी हवन की अग्नि से प्रकट हुई। इसी कारण से उन्हें यज्ञसेनी नाम से भी जाना जाता था। वहीं सांवला रंग होने के कारण कृष्णा नाम से भी दिया गया। द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था, इसलिए भारत के कुछ गांव में उन्हें काली माता का अवतार भी माना जाता है। द्रौपदी की पूजा किसी देवी के रूप में भी की जाती है। पांचाल देश को वर्तमान में रुहेलखंड के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर द्रौपदी को देवी का अवतार माना जाता है। नंबर 3, द्रौपदी को फिर से प्राप्त हो जाता है कौमार्य। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ था, लेकिन 5 पतियों के साथ व्यक्तिगत समय बिताने के नियम बनाए गए। इसी नियम के अनुसार द्रौपदी एक निश्चित अवधि तक बारी बारी से अपने 5 पतियों युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव के साथ रहती। द्रौपदी जब एक पति से दूसरे पति के पास जाती थी तो वह फिर से अपना कौमार्य प्राप्त कर लेती थी और कुमारी स्त्री बन जाती थी। इसी कारण से द्रौपदी को पंचकन्या से भी सबसे विशेष माना जाता है। नंबर 4, कर्ण को पहली नजर में देखते ही मोहित हो गई थी द्रौपदी। द्रौपदी के स्वयंवर में कई राजा महाराजा आए थे। सभी रूपमान, धनवान और योद्धा थे। 5 पांडवों के अलावा स्वयंवर में सम्मानित होने के लिए कर्ण भी आया था। द्रौपदी सभी राजकुमारों को महल में छुपकर देख रही थी। अचानक द्रौपदी की नजर कर्ण पर ठहर गई। द्रौपदी कर्ण से बेहद प्रभावित हुई और कर्ण को देखकर मन में ही मुस्कुराने लगी। मित्रों, जब श्री कृष्ण ने देखा कि द्रौपदी कर्ण पर मोहित हो रही है तो श्री कृष्ण ने बीच में आकर द्रौपदी के मन में कर्ण को लेकर नकारात्मकता भर डाली। उन्होंने कहा कि कर्ण एक सूत पुत्र है, अगर द्रौपदी कर्ण से विवाह करेगी तो उसे कभी भी समाज में सम्मान नहीं मिलेगा। द्रौपदी श्री कृष्ण की सखी थी, इसलिए उन्होंने उनकी बात नहीं टाली। नंबर 5, पूर्व जन्म में एक ऋषि की पत्नी थी द्रौपदी। द्रौपदी पूर्व जन्म में मुदगल ऋषि की पत्नी थी। पूर्व जन्म में द्रौपदी का नाम इंद्रसेना था। ऋषि मुदगल की पत्नी होने की वजह से उन्हें मुदगल नहीं भी कहा गया। इंद्रसेन की पति की मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। इंद्रसेना के इस बात का गहरा आघात पहुंचा। इंद्रसेना अक्सर अपनी कल्पनाओं में अपने पति के साथ प्रेम किया करती थी और पति के गुणों के बारे में सोचा करती थी। इसी कारण से अगले जन्म में पति पाने की इच्छा में इंद्रसेना ने भगवान शिव की तपस्या करके अपने होने वाले पति में वे सभी गुण मांगे जिनके बारे में सोचा था। तो मित्रों, ये थी द्रौपदी के जीवन से जुड़े कुछ रहस्य। नमस्कार मित्रों।